भाई दीवाना बना रखा है। और नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, ट्रिप बी को हम लोग 0 कर लेते हैं और ओला की ट्रिप मैंने एक्सेप्ट कर ली है। तारीख की बात की जाए तो भाई आज तारीख हो गई है 4 जनवरी 12:19। चलते हैं यार, पहले पिकअप ले लेते हैं भाई। काफ़ी सारी बातें करने हैं भाई साहब, ओला को लेकर, पोर्टर को लेकर, राइडरों के एक्सपीरियंस और आईडी हैक को लेकर। भाई साहब सबसे बड़ा और गर्म मुद्दा इस टाइम का आईडी हैक होना। 4-5 आईडी हैक हो रखी है इस टाइम भाई साहब। बहुत शानदार जानकारी दूंगा। चलते हैं, पहले पिकअप लेते हैं चल के। आप हैं? हाँ जी भैया, आ जाइए। और नंबर अलग है, OTP होगा आपके पास 4682। ठीक है, बैठ जाइए भाई साहब। इस ट्रिप के मुझे मिल रहे हैं 9 किलोमीटर के 90 रुपये प्लस। बैठ जाइए भैया। भाई साहब ठंड इतनी हो रही है, बहुत ज़्यादा, और अंदर कपड़े इतने पहने हुए हैं, इनर फिनर टी शर्ट ये वो जैकेट जर्सी स्वेटर ना जाने क्या क्या। उसके बाद भी हवा ना जाने कहाँ कहाँ से घुस रही है। सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ ये है यार, हम लोगों का कोई ठिकाना नहीं है। जैसे हम कहीं जा रहे हैं, हमें पता होता है कि हम उस जगह जा रहे हैं तो वहाँ जाके ठहर जाएंगे, पर हम लोगों का कोई ठहराव है ही नहीं। और ये देखो, ये है भैया रतिया मार्ग। अब तो वैसा ये रोड फिर भी काफ़ी हद तक सुधार हो गया, वरना पहले तो वैसा बहुत बुरा हाल था इस रोड का। और मेरी गलती से ऊबर की ड्यूटी ऑन रह गई, ऊबर बज रहा है। मेरा सच बताऊं, ऊबर करने का मन नहीं करता, क्योंकि इनकी पहली ट्रिप में ही 30 रुपये दो ना, इसलिए मेरा मूड ख़राब हो जाता। अब मैंने बंद नहीं कर रखे, पहले इसको बंद करता हूँ, वरना ये बेकार में परेशान रहेगा। इनको पहली ट्रिप पे जो 30 रुपये लेते हैं ना, गलत लेते हैं। इनको पहली ट्रिप पे नहीं लेना चाहिए, 5वीं ट्रिप पे लेने चाहिए, ताकि आदमी को कम से कम ये तो रहे कि चलो मैंने कुछ कर लिया। शुरुआत में इनको पैसे दे दो 30 रुपये, तो वैसे ही मेरा मन नहीं करता करने का। और ओला का रेट तो भाई साहब इस टाइम इतना बुरा हाल है यार, पूछो ही मत। मैं तो भाई देख लेता हूँ, जिस ट्रिप पे 10 रुपये किलोमीटर का रेट मिल रहा है वो ट्रिप लेता हूँ, वरना नहीं लेता। चक्कर ये है कि ओला ने ओला S1 छोड़ रखे हैं अपने, मतलब कि एक आंकड़ा बता रहा है कि 1300 से 1500 तक जो है इन्होंने अपने ओला S1 स्कूटर छोड़ रखे हैं। तो कंपनी को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई बाइक वाला उनकी ट्रिप करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि उनके अपने खुद के बंदे ट्रिप कर लेते हैं। बाकी ये है कि बाइक वालों के लिए तो ओला बचा ही नहीं है, ओला सिर्फ ओला स्कूटर वालों के लिए बचा है मोस्टली, अगर देखा जाए तो। ये आ गया भैया जी तिगड़ी, कौन सा अपना नीम चौक है वाला। अब जब तक यहाँ पर ये रोड पूरा बन नहीं जाएगा ना, यहाँ पर वो निकल रहा फ्लाईओवर प्लस मेट्रो, तो फ्लाईओवर निकलते के साथ ही यहाँ का सारा जाम खत्म हो जाएगा। एक DTC बस खड़ी हो जाए तो फिर समझ लो पीछे सारे के सारे लोग खड़े रह जाते हैं। और बगल में अगर एक ऑटो वाला खड़ा होगा, जैसे ग्राम सेवा लोकल और ई-रिक्शा वाले, पूरा का पूरा रोड जाम हो जाता है ये वाला। और ये है भैया देवली रोड, देख रहे हो देवली रोड पे ज़्यादा जाम फंसा रहता है। ये सारा का सारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वजह से जाम लगता है। देखो जो ग्राम सेवा लाइन से लगे हुए ना सारे के सारे, आधा रोड तो इन्होंने घेर लिया, आधा फिर आप देखो ये पूरा का पूरा रोड ऑटो वालों ने घेर रखा है। अब बताओ प्राइवेट गाड़ी निकलेगी कहाँ से? दिख रही है आपको जहाँ कहीं कहीं पे निकल रही? और भाई पुलिस के कंट्रोल में नहीं है ये मामला, बिल्कुल भी उनसे बाहर है सारा मामला कंट्रोल से। 76 रुपये इसी पे कर देना भैया। तो भाई करते कंटिन्यू, 5 स्टार रेटिंग दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। और देखो टोटल मेरी जो अर्निंग है बस 90 रुपये है इस ट्रिप से। 76 रुपये जो है कैश लग हुए हैं, पर कंपनी ने 90 रुपये दिए मेरे को। बाइक मेरी 9.6 किलोमीटर चली है, यानी कि पिकअप ड्रॉप मिला के 10 किलोमीटर ही पूरी नहीं चली। ये कहाँ का बाजार है, 5.6 किलोमीटर के 40 रुपये। हटा, ऐसी ट्रिप लेनी नहीं है भाई साहब अपने को। जिस ट्रिप पे 10 रुपये कम, 10 रुपये किलोमीटर का रेट नहीं होगा वो ट्रिप लेनी नहीं। अच्छा, इससे पहले भी मेरे पास, ओए हो यार 1 मिनट यार, अरे भैया अरमूद क्या भाव है? अरमूद, हाँ अरमूद क्या भाव है? 60 रुपये किलो अभी होना है यहाँ पे। इससे पहले भी मेरे पास एक ट्रिप आई थी भाई, उसने तुरंत फ़ोन कर दिया, हाँ भैया कहाँ हो? मैंने कहा यहीं हो, आ रहा हूँ थोड़ी देर में। कितनी देर में आ जाओगे भैया? मैं लेट हो रहा हूँ। अरे मैंने कहा मैं नहीं आ रहा भाई। कह रहा क्या हो गया? मैंने फ़ोन काट दिया, तुरंत मैंने ट्रिप को कैंसिल कर दिया। अरे भाई तू लेट हो रहा है, मैं क्या करूं? तेरे चक्कर में मैं भी लेट हो जाऊं क्या?
मेरे को अगर किसी ने ये कह दिया कि भैया मैं लेट हो रहा हूँ, मैं तुरंत उसकी ट्रिप को कैंसिल मारता हूँ। मैं लेके ही नहीं जाता ऐसे बंदों को। तुम लेट हो रहे हो, तुम्हारी गलती है यार, हमारी गलती थोड़ी है। हम क्यों मरे तुम्हारे चक्कर में लेट हो रहे हो। ये देखो, ये राकेश रोशन की ट्रिप है मेरे पास। राकेश रोशन, ऋतिक रोशन के पापा। और पिकअप देखो भाई साहब 2.7 किलोमीटर है, 17 मिनट दिखा रहा है मुझे। मैं उनके पास जा रहा हूँ पिकअप करने के लिए। मैंने बात कर लिया, मैंने कहा भैया देखो मैं आ रहा हूँ आपके पास, धोखा मत देना मुझे, अगर कैंसिल करना है तो अभी कर दो। कह रहा आप आ रहे हो ना पक्का? मैंने कहा हाँ आ रहा हूँ आपके पास। तो मैं जा रहा हूँ पिकअप लेने के लिए, 3 किलोमीटर और 17 मिनट लगेंगे भाई साहब। अभी देखो आपको देख नहीं पा रहा होगा, अब दोबारा से ऑन करूँगा ना लोकेशन तब ऑन होगा। नेविगेशन इशू, कोई बात नहीं, दोबारा से इधर हटो। ये लो जी, दोबारा नेविगेशन ऑन कर दिया हमने। ये देखो भाई साहब 17 मिनट दिखा रहा, 2.6 किलोमीटर पिकअप है। और भैया आजकल ना आईडी हैक हो रही है, इसलिए सावधानी बरतना। आईडी हैक कैसे हो रही है, छोटी सी बात समझना। मान लो कि मैं एक कस्टमर हूँ, मैंने बुकिंग की, मैं गया पिकअप लोकेशन पे, वो बंदा आया ड्राइवर मुझे पिकअप करने के लिए, ठीक है। उसने मुझे पिकअप किया, मैंने कोई ट्रिप डाल दी, मुझे पता चल गया कि भाई मेरी ट्रिप में 57 रुपये का खर्चा आ रहा है। अब मैं ड्रॉप लोकेशन पे जाऊँगा, OTP वगैरह सब कुछ करने के बाद, और 57 रुपये उसका पेटीएम करूँगा। तो उससे बोलूँगा भैया अपना नंबर दे दो पेटीएम नंबर लूँगा, स्क्रीनशॉट ले लूँगा, उसका मोबाइल नंबर मेरे पास आ ही गया है। 57 रुपये की ट्रिप थी, मेरे पास उस ट्रिप की समरी भी है। 2 दिन बाद मैं उस राइडर को कॉल करूँगा कि भैया जी मैं ऐसे उबर से बात कर रहा हूँ या ओला से बात कर रहा हूँ, जो भी कंपनी है, मुझे जिसकी आईडी हैक करनी है। पोर्टर की आईडी हैक करनी है, पोर्टर की आईडी भी हैक कर सकता हूँ मैं, चाहूँ तो ओला की किसी भी कंपनी की आईडी हैक कर सकता हूँ मैं। बस मेरे पास मोबाइल नंबर होना चाहिए, वो भी लेना बड़ा आसान है, पेटीएम नंबर लूँगा, अपने आप दे देगा वो मोबाइल नंबर भी। बस उसके बाद कस्टमर केयर बन के मैं बोलूँगा कि आपने उस कस्टमर से एक्स्ट्रा पैसे लिए। वो बोलेगा नहीं मैंने एक्स्ट्रा पैसे लिए ही नहीं। तो फिर मैं उसको बोलूँगा कोई बात नहीं, चलो आप ये वो फलाना डिमाका करके उससे किसी तरीके से OTP ले लूँगा। बहुत आसानी से OTP दे सकते हैं, अगर मैं चाहूँ तो किसी से भी बहुत ही प्यार से OTP ले सकता हूँ। तो ये हैकर होते हैं बड़े ही प्यार से और ऐसे तरीके से दिखाते हैं, आपको डराएंगे आईडी ये वो करके, मतलब कि ब्लॉक हो जाएगी। तो भैया आप किसी को भी OTP मत देना गलती से भी, किसी को भी, चाहे वो कोई कितना भी बहाना बनाए, कितना भी कुछ करे, OTP किसी को देना ही नहीं है। बाकी चलते हैं पिकअप लेते हैं यार। देख रहे हो भाई साहब, यहाँ आया हूँ पिकअप लेने के लिए। 3 किलोमीटर भी पूरा नहीं हो पाया अभी तक। भाई साहब कभी कभी ना ट्रिप एक्सेप्ट करने के बाद जुबान दे दी मैंने उस बंदे को, अब बस जुबान दे दी है तो जुबान पे काम कर रहा हूँ। इस जगह से जाना पड़ा पिकअप लेने। कहाँ मैं मालवीय नगर पे खड़ा था, अरे रुक जा हेलो, हाँ अभी हो जाता है। हेलो भैया लोकेशन पे खड़ा हूँ आपके। भैया मैं निकल गया यार वहाँ से। दे दिया ना रोका वैसा, मैंने आपको बोला था ना 17 मिनट में आ जाऊंगा। भाई साहब देख रहे हो, मतलब कि आप देखो 12.7 किलोमीटर मोटरसाइकिल चल गई। अभी ट्रिप मुझे कैंसिल करनी पड़ी, कस्टमर रिलेटेड इशू सबमिट। भाई साहब आप देख रहे हो इस तरीके का एक्सपीरियंस होता है हमारे साथ। कैंसिलेशन भी देगा तो क्या फ़ायदा होगा कैंसिलेशन का भी, कुछ भी नहीं दिया कैंसिलेशन भी। 3 किलोमीटर पिकअप लेने आया मैं। काम करने लायक नहीं रहा यार अभी है, किसी पे विश्वास भी नहीं कर सकता आदमी यार, सच में यार बड़ा दुख होता है। भाई साहब एक मर्द होता है ना एक आदमी, वो जब अपने घर से निकलता है ना, और फिर जब तक वो अपने घर नहीं घुसता, उसको पूरे दिन में न जाने कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वो उन सभी चुनौतियों का सामना कर लेता है, पर घर आकर जब उसके साथ वो घर में चाहता है कि उसको घर में सही रहे। अब यार कोई सास बहू की लड़ाइयाँ, छोटी छोटी चीज़ों की वो रहती हैं, किसी की देवरानी से पंगा, किसी का किसी से पंगा। अरे भाई देख रहे हो ये सब झेलना पड़ रहा है। मैं ना एक वीडियो देख रहा था, उसमें बेचारा आदमी परेशान, ओए रुक जा, हेलो भाई, हेलो भाई, हेलो 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 हेलो। हाँ अब जाओ आप, चलो चलो भैया चलो। अबे भैया रे यार क्या ये काम करने लायक बताओ यार, क्या कोई बंदा काम करेगा। इतनी सारी मुसीबतें झेलता है आदमी भाई साहब जब घर से निकलता है अपने, और फिर घर आने के बाद उसको शांति चाहिए होती, सुकून चाहिए होता। चलो
छोड़ो, जाने दो यार, अब हम तो वापस निकल रहे हैं। अब सोच रहे होंगे कि यार मैंने वो वाली ट्रिप को एक्सेप्ट ही क्यों किया था जो इतनी लंबा पिकअप था। वो कालका जी की ट्रिप थी भाई, 6 किलोमीटर की, उसमें 100 कुछ रुपए दिखा रहा था, 122 135 रुपए दिखा रहा था। 7 किलोमीटर की ट्रिप थी, कालका जी की ट्रिप थी, मैंने इसलिए एक्सेप्ट कर ली थी, वरना मैं करता भी नहीं। कालका जी की यार 6-7 किलोमीटर की ट्रिप में 122 रुपये मिल रहे थे। और फ़ायदा क्या हुआ बताओ, 3 किलोमीटर वो, 2-2.5 किलोमीटर ये, मुफ्त में घूम रहा हूँ, बेफजूल का पेट्रोल फूका हूँ गंदगी में और घुस रहा हूँ इधर उधर। तो भाई साकेत मेट्रो गेट नंबर 2 पे खड़ा हुआ हूँ, काफ़ी देर से देख रहा हूँ। देखो ऑटो वाले लाइन से खड़े हुए हैं, बिना लाइन के किसी भी ऑटो वाले को ऑटो लगाने नहीं दे रहे ऑटो वाले, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये ऑटो वाले सवारियों को पकड़ पकड़ के लेके जा रहे हैं। देखो वो कह रहा आ जाओ आ जाओ, वो कह रहा आ जाओ आ जाओ, ये देखो देख रहे हो, वो देखो लड़ भी ले, आपस में लड़ने भी लग जाते हैं। ओए मेरी सवारी है, ये सारे ऑटो वाले हैं। इनकी लाइफ में कितना बड़ा टास्क है कि इनको सवारी भी खुद ही ढूंढनी पड़ती है, ऑटो भी लाइन से लगाना पड़ता है। देखो सारे ऑटो लाइन से लगे हुए हैं, किसी ऑटो वाले को आगे नहीं लगने देंगे ये, और आकर के सवारियों से पूछ रहे हैं कहाँ जाना, आपस में लड़ने भी लगते हैं। हालांकि लड़ने क्या यार, मजाक करते हैं आपस में, सब एक दूसरे को जानते ही हैं। पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई, इनकी लाइफ में कितना बड़ा टास्क है ये भी, कि इनको सबसे पहले सवारी पकड़नी पड़ेगी और फिर उनसे मांड वाली करो, मोल भाव वगैरह करो, तब जाके बैठाएंगे अपने ऑटो में। अब मैंने एक चीज़ देखी है, ऑटो वाले जैसे कई बार कहते हैं ना यार तुमने हमारी सवारी ले ली है, वो है ना, मैंने कहा तुम भी कर लो। वो कहते हैं हम क्यों करें भाई, हमारे को 2 किलोमीटर के 100 रुपये चाहिए होते हैं कम से कम। अगर हम कंपनी में काम करेंगे 2 किलोमीटर के ज़्यादा कितने देगी कंपनी, 50 रुपये 60 रुपये देगी। पिकअप के लिए भी इनको जाना पड़ेगा उनके पास। अब यहाँ पर ये इनका अड्डा, यहाँ से पिकअप ले रहे हैं ये, ठीक है, इनके लिए कम से कम अपने अड्डे से पिकअप तो ले रहे हैं। मेरे पास ओला बज रहा है, पता है, सैनिक फार्म या फ्रीडम फाइटर, वहाँ से बज रहा है, जहाँ से मैं अभी आया हूँ, कितनी गंदगी में से आया हूँ। समझने वाली बात यही है कि भाई कोई बाइक बुक करता है क्यों, मैं इसीलिए करता, अंदर जाओ 2-3 किलोमीटर पिकअप लेना है उसको, और अंदर 2-3 किलोमीटर ही उसको उतरना है, सस्ते में काम हो जाता। कल देखा ही था आपने, 6 किलोमीटर के 35 रुपये मिले थे। अगर वो किसी ऑटो बुक करती तो ऑटो वाला वैसे 6 किलोमीटर के उससे कुछ नहीं तो 150 या 200 रुपये मांग लेता। और ये देखो UP 16PT टैक्सी नंबर वाई के, ये फ्रीडो वालों की है। और ऐसे ऐसे राइडर भी हैं जो मतलब कि बाइक जो है लेके फ्रीडो वगैरह से ऐसे रेंट पे काम करते हैं। अब देखो रेंट पे लिए भी बाइक है, हो सकता है रेंट पे रहते हो, फिर उसके बाद फ्यूल है, पेट्रोल, उसके बाद कंपनी का कमीशन है, क्या बचा पा रहे हैं यार, पता नहीं। हर तरीके के राइडर है, 12-12 घंटे मेहनत करते हैं, वैसे भी जी तोड़ मेहनत। जा रहा हूँ अपने अड्डे की तरफ, ट्रिप तो दे रहा है बैक टू बैक, पर भाई काम की ट्रिप देगा तभी तो लूँगा। वो काम की ट्रिप दी थी पर वो मिल नहीं पाई। मेरे को देखो कितना गुस्सा आ रहा होगा, सोचना 2.7 किलोमीटर पिकअप लेने गया बंदे का मैं, बदले में हुआ क्या, गड्ढे खुचड़ में जो कहीं से, भैया स्टैंड हटा लेना, स्टैंड लगा हुआ भैया, स्टैंड हटा लो। चलो ये है अपना अड्डा, यहाँ से लेंगे ट्रिप कोई। ओ भाई साहब, ट्रांसपोर्ट इन्फोर्समेंट वाले भी खड़े हुए हैं यहीं पे, ये RTO वाले हैं, अगर ये चाहें तो चालान काट सकते हैं बाइक टैक्सी वालों का। चलो एक बार एक माहौल इनके आसपास से भी लूँगा। तो भाई अभी मैंने एक पोर्टर पर 77 रुपये की ट्रिप एक्सेप्ट की है, और छोटी ट्रिप है ये, शेख सराय की है, मालवीय नगर 2.5 किलोमीटर से पिकअप है। चलते हैं, इसको कंप्लीट कर रहे हैं यार। कोई ट्रिप ले ही नहीं रहा था इसको, तो मैंने कहा ले छोटी ट्रिप है, छोड़ना क्या है, इतने कर लेंगे। 2-2.5-3 पिकअप है, 2-2.5-3 ड्रॉप होगा, 6-7 किलोमीटर में 77 रुपये कमीशन काट के वही आ ही जाएंगे 55-70 रुपये। पार्सल पिकअप लेना, हाउस नंबर बताऊं, एक सेकंड। चलते हैं भाई, पिकअप ले लिया भैया, ये सामान है, ये कोई कुत्तों की दवाई है भैया, ये जाएगा भैया जो शेख सराय। और देखो ये रहा एक डॉगी, मस्त तरीके से बैठा हुआ है। भैया ठीक है, तू ठीक है? ये इसको जाली क्यों पहना रखी है? हैं? खुजली कर लेता है तो खुजली ना कर पाए इसलिए। अच्छा
नेट नहीं चल रहा यार यहाँ पे, बड़ा मंदा चल है भैया। कितने का था GoPro? ये भैया जी आप उस पर देखो ऑनलाइन, पता चल जाएगा आपको। भैया ये पूरा सेट होता है ना, इसमें मीडिया मोड है, इसका माइक्स वगैरह, ये आइडिया भैया पूरा सेट पड़ा है मुझे, लगभग वही 55-60 के आसपास। इससे आपको क्या फायदा, मतलब इससे फ़ायदा ये है कि इस टाइम आप भी रिकॉर्ड हो रहे हो, आप भी रिकॉर्ड हो रहे हो। मेरी नेक्स्ट वीडियो जब बनेगी तो उसमें आप भी दिखोगे और आप भी दिखोगे और वो भी दिखेगा। अच्छा, सारे देखेंगे। ब्लॉगिंग करते हो? कितने किलोमीटर? 2.6 किलोमीटर। कहीं झगड़ा हो रहा होगा तो मतलब ये ठीक है। हाँ करते हैं रिकॉर्ड। ओए भैया जी, मेरे को सबसे ज़्यादा तो यही बताना पड़ता है कि भैया सेटअप पूरा पड़ा कितने का। मोस्टली मेरे से यही पूछते हैं लोग। बाकी चलते हैं बाहर। अबे भैया चलते हैं। मेरी कर ली थी उन्होंने, अब आउट कर दोगे आप? फिर वही करेंगे आउट, पर मेरे को रास्ता तो यहाँ से निकलने का दिखा रहा। अब मैं वहाँ जाऊँगा थोड़ी वापस। हाँ लो भैया जी देखो, वीडियो में साफ साफ दिखा रहा हूँ आपको सारी चीज़ें। कल को अगर इन्होंने केस वेस ठोक दिया ना कि जी चोरी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, पूरी वीडियो दिखा दूंगा जी। देखो अंदर गया था, एंट्री करवाई थी, फिर यहाँ से दवाई लिया और यहाँ से फिर वापस निकल गया मैं। यानी कैमरा होना भी कंपलसरी हो गया आजकल भाई साहब। और मैं तो कहता हूँ इंश्योरेंस कंपनी भी आजकल क्लिप मांगती है कि तुम्हारी गलती है या नहीं, ये दिखाओ उन्हें पहले। अब धीरे धीरे आप देखना ये कैमरा रिकॉर्डिंग भी कंपलसरी हो जाएगा कि भैया आप वीडियो दिखाओ आपके साथ हुआ है कि नहीं हुआ। देखो ये है C512, यहाँ होना था डिलीवर्ड, और लोकेशन देखो यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर पहले ही ख़त्म हो गई। देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यार, बहुत लोचा है इस काम में। मतलब कि हर 3 ट्रिप में से 2 ट्रिप में लोचा है। देखो ये इसकी लोकेशन देखो कहाँ जा रही है, यहाँ से भी, यहाँ से 1.3 किलोमीटर दूर जा रही है। और मैं उस लोकेशन से पूछते यहाँ पे आया हूँ। ये देखो खुल जा सिम। देखो 1.3 किलोमीटर है और मैं उस लोकेशन से आया हूँ यहाँ पे 1.3 किलोमीटर। अगर मैं चाहता तो वे पॉइंट ऐड करा सकता था। एंड ट्रिप करते हैं देखो, और 77 रुपये की ट्रिप है। मैंने कस्टमर से बोला आपकी लोकेशन है वहाँ की आ रही है, तो कह रहा है इसमें मैं क्या करूँ। भाई ठीक कह रहा वो भी क्या करेगा। अभी वे पॉइंट ऐड कराता तो इसमें लोचा होता। हर 3 में से 2 ट्रिप में लोचा हुआ है इस काम में। मैं तो देखो यही कहूँगा कि हमारी जो सबसे बड़ी पूंजी होती है वो बच्चों की एजुकेशन है। अगर आप थोड़ा बहुत भी कमा के अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दोगे ना, तो उसको ये सब नहीं झेलना पड़ेगा। बाकी भाई यार वीडियो और बहुत बड़ी बन जाएगी। वीडियो यार देखने वाले यहाँ तक है, वीडियो का लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मेरा अभी काम चालू है तो मैं काम को भी आगे करूँगा, वीडियो को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।